नमस्कार। अरिष्टनेमी नामक एक राजा था। जब वो 50 साल का होने को आया, उसके मन में सब छोड़ के संन्यास लेने की भावना जगती है। तो वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है अपने बेटे को राजगद्दी देकर, और गंधमादन पर्वत पर वो तपस्या करता है। क्योंकि उसका अंतःकरण काफ़ी शुद्ध था, वर्षों की तपस्या के बाद एक देवदूत उसको लेने के लिए आता है। जब तपश्चर्या छोड़ने का समय आता है, आंखें खुलने का समय आता है, उसको पसंद नहीं आता। लेकिन देवदूत कहता है कि आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने आपको बुलाया है। अब अरिष्टनेमी का जाने का तो मन नहीं था, लेकिन क्या करें, जब कोई कर्टसी से आपसे बात करे तो वो करना भी ज़रूरी है, तो वो जाता है। अब इंद्र राजा खुद उसको लेने आता है, और आने के बाद ये कहता है कि राजन, आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग में उच्च पद दिया जाता है, हाई पोस्ट दिया जाता है। इफ़ यू विश, आप इस पोस्ट को लंबे समय तक भोग सकते हो। अब राजा ने पूछा, देवराज, मैंने तो जो तप किया था वो स्वर्ग के लिए था ही नहीं, तो क्यों मुझे स्वर्ग दिया जाता है? मैंने तो कोई सत्कर्म किया ही नहीं है, तो फिर इस पोस्ट पर मेरा अधिकार कैसे हो गया? तब इंद्र कहता है कि आपका इंटेंशन भले ही स्वर्ग की किसी पोस्ट पर रहने का या स्वर्ग के किसी भोग को भोगने का नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जो गुड डीड्स की, आपने जो तपश्चर्या की, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको पुण्य प्राप्त हुआ, और पुण्य के कारण आपको स्वर्ग में पोस्ट मिली है। अच्छा, अरिष्टनेमी ये सुन के, कुछ समझ के बात करें उससे पूर्व हम सबको मॉडर्न लैंग्वेज में समझ में आए, इसलिए थोड़ा बताना चाहूँगा। ये ऐसा है, समझ लो कि आपके पास कुछ पैसे थे, वो पैसे खर्च करके आपने किसी होटल में या 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करवाई। तो जितने पैसे आपने डाले होंगे, जितने दिनों का बुकिंग आपने करवाया होगा, उतने दिन तक आप होटल में रह पाओगे। वही सेम बात यहाँ पर थी कि पुण्य की करेंसी को लेकर हम स्वर्ग की पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। अब अरिष्टनेमी ने थोड़ा और स्वर्ग के बारे में जानने के लिए पूछा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वर्ग में भी क्या कोई कैटेगरी होती है? तो इंद्र ने कहा कि हाँ, उच्च स्वर्ग और निम्न स्वर्ग, ऐसी 2 कैटेगरी होती है। अब अरिष्टनेमी ने फिर प्रश्न पूछा कि मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जो स्वर्ग में आते हैं, वह मेरी तरह ही बाय प्रोडक्ट जिनको मिली है, करना कुछ चाहते थे और कुछ हो गया, उस तरह के लोग आते हैं, या फिर जिनको स्वर्ग में आने की लालसा थी, उस तरह के लोग आते हैं? इंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों तरह के लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्वर्ग की लालसा को लेकर आते हैं कि स्वर्ग को भोगना है। इतना ही नहीं, जैसा आपने कहा कि उच्च स्वर्ग और निम्न स्वर्ग है, तो जिन लोगों ने ज़्यादा सत्कर्म किए होंगे, उनको अच्छा भोगने को मिलेगा। जिन्होंने कम सत्कर्म की है, उनको कम भोगने को मिलेगा, और उसके कारण जो निम्न स्वर्ग वाले हैं, उनको एक तरह की ईर्ष्या भी होती है उच्च स्वर्ग वालों की। और कभी कभार वह ईर्ष्या के कारण लोभ, और लोभ के कारण दुख भी स्वर्ग में पैदा हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही सुख भोग सकते हो, आप किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, और जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब आपको वापस आना ही पड़ेगा। ये जवाब सुन के, स्वर्ग का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके, अरिष्टनेमी सविनय स्वर्ग के सुख का अस्वीकार करते हुए अपनी तपश्चर्या को आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि रियल आध्यात्मिक सुख तो वही हो सकता है जो कभी ख़त्म ना हो। मुक्ति या मोक्ष वही है जिसका सुख किसी भी काल में समाप्त न हो, जिसको भुगतने के बाद वापस आना पड़े। वैसे स्वर्ग का सुख लेकर मैं क्या करूँगा? स्वयं श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति।
अर्थात जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तब व्यक्ति को स्वर्ग से वापस आना ही पड़ेगा। तो जिनको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, उनको स्वर्ग की डिज़ायर नहीं करनी चाहिए। एज ए बाय प्रोडक्ट यदि स्वर्ग मिल भी गया तो ठीक है, क्योंकि स्वर्ग में जो सुख मिलते हैं वह कभी न कभी तो पुण्य की करेंसी खत्म होने के बाद छोड़ने ही पड़ेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।